ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि पूजा पाठ करते समय या फिर मंत्र जाप करते समय मन में गंदे विचार क्यों आते हैं, मन में नकारात्मक विचार क्यों आते हैं, मन हमारा विचलित क्यों हो बैठता है। इन सभी के बारे में चर्चा की जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग जो नया नया पूजा पाठ करना शुरू किया है, जिन्होंने नए नए मंत्र जाप करने जिन्होंने शुरू किए हैं, नई साधना जिसने शुरू की है करनी, और उसको यह सब दिखाई देता है, तो इसके पीछे कारण क्या होता है, किस प्रकार से इसके पीछे की वजह जानकर इसको हटाया जा सकता है, मन में सकारात्मक विचार लाए जा सकते हैं, मन से यह विचार उस समय के लिए हटा दिए जाते हैं, कैसे यह प्रक्रिया होती है, इन सभी के बारे में मित्रों हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़रूरतमंद तक यह जानकारी शेयर अवश्य करें, ताकि आप ही के साथ साथ और लोग जिनको ऐसे विचार आते हैं, जिनके साथ ऐसा घटित होता है, उनके लिए भी यह वीडियो फायदेमंद सिद्ध हो सके। मित्रों, जब तक हमारा ध्यान एकाग्र नहीं होगा, हम किसी भी सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते। जब तक हमारे सोचने की शक्ति, हमारी समझने की शक्ति, हमारी ध्यान बिंदु शून्य नहीं हो जाएगी, एकदम शांत नहीं हो जाएगी, एकदम जैसे हवा में उड़ता हुआ इंसान दिखाई देता है, ऐसे हल्कापन महसूस नहीं होगा, तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मित्रों, तब तक आप मंत्र जाप करें या ना करें, वह आपको कोई फल नहीं देने वाले। मित्रों, जब तक आपका मन एकाग्र नहीं होगा। और मन को एकाग्र किस प्रकार से बनाना है, जो शुरुआती दौर में मंत्र जाप करना जिन्होंने शुरू किया है, उनके लिए भी मैं बता दूंगा, और जो करते आ रहे हैं परंतु यह गंदे विचार उनके ध्यान से नहीं जा रहे, वह किस प्रकार इस नकारात्मकता को हटा सकते हैं, यह सभी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ। मित्रों, इसके पीछे कई ऐसी वजहें होती हैं, जैसे कि सबसे पहली वजह तो होती है हमारा शरीर पवित्र ना होना। हमारा शरीर पवित्र ना होना, हम साफ स्वच्छ नहीं हैं, साफ स्वच्छ विचारों से हम पाठ पूजा करने के लिए नहीं बैठे हैं, तब भी हमारे साथ ऐसा होता है कि गलत प्रकार के नकारात्मक विचार हमारे मन में आते हैं। परंतु जब हमारा शरीर साफ है, जब हमारे विचार उच्च हैं, उसके बाद भी यह दिखाई देता है, तो दूसरा रीज़न इसके पीछे हो सकता है आपके घर में नकारात्मक शक्ति हो, क्योंकि जिस स्थान से बैठकर हम करते हैं उस स्थान पर भी निर्भर करता है। अगर उस स्थान पर नकारात्मक शक्ति होती है, और किसी भी नकारात्मक शक्ति वाले स्थान पर आप कोई भी पूजा पाठ अगर करते हैं, तो जो नकारात्मक शक्ति वहाँ पर मौजूद होती है उसको दिक्कत होती है, उसको घुटन महसूस होती है, और वह आपका ध्यान भंग करने के लिए आपके मन में गंदे गंदे विचार लेकर आते हैं, आपकी ध्यान को भंग करना चाहते हैं। तीसरी वजह इसके लिए हो सकती है आपके शरीर में ही प्रेत बाधा हो, या आपके शरीर में ही कोई चुराहा वासिनी हो। अगर आपके शरीर में कुछ ऐसा है, तो आप जब भी मंत्र जाप करते हैं, जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं, तो आपके शरीर के अंदर भी दिक्कत शुरू हो जाती है। इसीलिए जो भी हमारे पास प्रेत बाधा से संबंधित कोई इस प्रकार का इलाज करवाता है, हम उसको साफ स्पष्ट कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए अपना पूजा पाठ आप रोक दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं हमारी सामग्री द्वारा जो उसका इलाज चल रहा है, अगर उस दौरान इस प्रकार का व्यक्ति कोई पूजा पाठ करता है तो उसको तकलीफ और बढ़ती है, क्योंकि जो उसके शरीर में प्रेत बाधा है या कुछ भी किया कराया है, वह नहीं चाहता कि आप भगवान का नाम लें। अगर आप लेंगे तो वह आपको और तकलीफ देगा, और तकलीफ देगा, और तकलीफ किस प्रकार से देगा, या तो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से। शारीरिक रूप से आपके स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है, और मानसिक रूप से आप जानते ही हैं आपके मन में पूर्ण रूप से गलत विचार, गलत भावना भर देगा। अब अगर बात करें मित्रों कि इस प्रकार के विचार और कब आते हैं, जब हमारे शरीर में प्रेत बाधा भी नहीं है, हमारे घर में नकारात्मक शक्ति भी नहीं है, हमारा शरीर भी पवित्र है, तब भी क्यों यह विचार हमारे मन में आते हैं जब हम पूजा पाठ करते हैं, जब आप मंत्र जाप करते हैं, तब ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बता दूं। जब भी हमारा जो देवता है जिसके लिए हम पूजा पाठ कर रहे हैं, मान लीजिए मैं शिव की आराधना कर रहा हूँ, मैं विष्णु जी की आराधना कर रहा हूँ, या मैं किसी अन्य देवी देवता की आराधना कर रहा हूँ, उनके मंत्रों का जाप कर रहा हूँ, अपने इष्ट देवता के मंत्रों का जाप कर रहा हूँ, तब भी
जब भी वह हमारी परीक्षा लेते हैं, हमारी परीक्षा में सबसे पहली परीक्षा यही होती है कि हमारा मन कितना पवित्र है, हमारा ध्यान कितना एकाग्र है, हम किस स्थिति तक पहुंच चुके हैं। उस परीक्षा के दौरान भी हमारे मन में इस प्रकार के गंदे गंदे विचार अवश्य आते हैं ताकि हम अपने मार्ग से भटक सकें और अपने पूजा पाठ को छोड़ सकें। तो मित्रों, यह 4 वजह तो मैंने आपको बता दी कि क्यों आते हैं, क्यों आ सकते हैं, किस प्रकार से आते हैं। अब अगर इनको दूर करना चाहें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं मित्रों, आप कोई भी मंत्र जाप कर रहे हैं, अगर आप शुरुआती दौर पर मंत्र जाप कर रहे हैं, यानी आपने नया मंत्र जाप शुरू कराया है अपने करना, आपने 1 दिन किया, 2 दिन किया, 1 हफ्ता किया, 1 महीना कर लिया और 1 महीने तक भी यह गंदे विचार आपके नहीं गए, उसके बाद आपने छोड़ दिया, आपने फिर 1 महीने बाद फिर दोबारा शुरू कर दिया, फिर यह गंदे विचार आ गए पर नहीं गए। मित्रों, इस प्रकार से अगर आप पूर्ण जीवन भी अपना लगा देंगे तब भी गलत विचार आपके जीवन से नहीं जाने वाले हैं, तब भी यह चीज़ें आपके जीवन से नहीं हटने वाली हैं। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो आंखें खोलकर, ध्यान रखें, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से आप इसका पालन करें। अपनी आंखें खोलकर आप चाहे कोई भी मंत्र जाप करते हैं, किसी भी देवता का करते हैं, मैं ये नहीं कहता आप तामसिक करते हैं, आप सात्विक करते हैं, किसी भी देवी देवता का आप जाप करते हैं, चाहे रूटीन में आप जय श्री राम का भी जाप करते हैं, हनुमान जी का जाप करते हैं, आप किसी शिव जी का जाप करते हैं, किसी भी रूप को आप पूजते हैं, कोई भी मंत्र जाप करते हो, अगर आपके मन में यह गलत विचार आ रहे हैं तो अपनी कुछ देर के लिए आंखें खोलकर, यानी 1 माला के लिए, 1 माला के लिए आंखें खोलकर अपने सामने अगर आपने दीपक जगाया हुआ है, जोत जग रही है, तो जोत की ओर अपना ध्यान एकाग्र करें। अगर जोत नहीं है, आपके आराध्य की कोई फोटो, कोई मूर्ति है, कोई तस्वीर है, तो उसकी ओर अपना ध्यान एकाग्र करें। ध्यान एकाग्र करके सिर्फ 1 माला गायत्री मंत्र की अवश्य जपें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से 1 माला गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। इस दौरान अपनी आंखें खोल कर रखें, अपनी आंखें दीपक के ऊपर टिका कर रखें या अपने आराध्य के ऊपर टिका कर रखें। और ध्यान रहे मित्रों, इस दौरान आपके शरीर की जो सफाई है, आप बाहर से तो पवित्र होकर बैठ गए, बाहर से हम गंगा जी में स्नान कर देंगे, यमुना जी में स्नान कर लेंगे, नर्मदा जी में स्नान कर लेंगे, जहाँ पर भी आप रहते हैं पास में कोई भी पवित्र नदी है वहाँ पर आप स्नान करके पवित्र हो जाएंगे, अपने पापों को मुक्त कर देंगे, अपने शरीर से पवित्र हो जाएंगे। परंतु अगर आपको भीतर से पवित्र होना है तो आपको गायत्री मंत्र को अपनाना पड़ेगा। अगर आप शुरुआती साधना कोई कर रहे हैं, शुरुआती दौर में अगर किसी प्रकार की साधना आप करने वाले हैं, तो सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का जाप आपके लिए बहुत जरूरी है मित्रों। चाहे आप किसी भी देवी देवता की अगर साधना करना चाहते हैं, अगर मेरी माने तो 1 महीने लगातार सुबह शाम 1 माला गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए। उसके बाद आप किसी भी मंत्र का जाप शुरू करिए, आप किसी भी मंत्र की साधना शुरू करिए, आप देखेंगे खुद ब खुद फटाफट से वह साधना किस प्रकार से सिद्ध होती है। अगर आप बिना गायत्री मंत्र के इस प्रकार से किसी से भी गुरु मंत्र लिया और बैठ गए, आपका शरीर पहले साफ स्वच्छ नहीं है अंदर से और आपने उसके ऊपर ही साधना शुरू कर दी, तो मन से कभी गलत विचार आपके निकल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जब तक, अगर मैं आपको उदाहरण के लिए समझाऊं, आप रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, जब तक सब्जी की 1 कटोरी अगर आपके पास है, तब तक पहली सब्जी अगर आप सही तरीके से नहीं निकाल लेंगे, सही तरीके से नहीं खा लेंगे, उसमें से उस कटोरी को सही से साफ नहीं कर देंगे, तब तक आप उसमें दूसरी सब्जी नहीं डाल सकते। अगर आप दूसरी सब्जी डालेंगे तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा, ना आपको पहले वाले का कुछ पता लगेगा, ना बाद में डालने वाले का। इसीलिए इसी प्रकार से हमारा शरीर है, जब तक अंदर से गलत विचारों को आप सर्वप्रथम खत्म नहीं कर देते, गलत जो भी भावना हमारे मन में है उसको सर्वप्रथम मिटा नहीं देते, तब तक अगर आप कोई दूसरा उसके ऊपर ही डालते रहेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे मित्रों। अगर आपका अंदर से शरीर साफ है, 1 महीना सुबह शाम आपने गायत्री मंत्र की माला का जाप किया है, आपका शरीर एकदम स्वच्छ हो चुका है, साफ हो चुका है, उसके अंदर अगर आप कुछ भी डालेंगे तो 1 मिनट में वह अपना कार्य करना शुरू कर देगा। आप स्वयं देखेंगे, अगर आज आपने साधना शुरू की है और हमने कोई भी साधना बताई है, 11 दिन है, 21 दिन की है, 1 महीने की है, 40 दिन की है, 3 महीने की है, तो उसी दौरान ही आपकी साधना किस प्रकार से सर्वप्रथम सिद्ध होगी। मित्रों, उम्मीद करता हूँ
प्रत्येक जानकारी आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी प्रश्न है आपके मन में, कुछ भी पूछना चाहते हैं हमसे, तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाजत चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।